मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर आदमी है, जब भी देश के ऊपर मुसीबत आएगी हम तो साइड से खिसक लेंगे झोला उठाकर। तो अभी कल के प्रोटेस्ट में देखने को मिला है कि जब सभी बच्चे संसद की तरफ मार्च करने लग रहे थे तो उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन से भाग गए। उन्होंने बच्चों की मन की बात भी नहीं सुनी और वो वैसे पढ़ाई के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों की एक भी नहीं सुनी और वहां से भाग निकले। और आज सभी स्टूडेंटों को ये पता लग चुका है कि मोदी जी का सीना 56 इंच ना होकर 6 इंच का है ओनली, क्योंकि वो तो बच्चों की डिमांड सुन ही नहीं पाए। ओनली वहां से जितनी जल्दी सोचा उतनी जल्दी भागने की कोशिश करी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर मोदी जी को डर किससे है। ये जो बच्चे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे डर है, जो पीसफुल संसद की तरफ मार्च करने लग रहे थे दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज करी, उनको बुरी तरह पीटा, उनके सर फोड़ गए, उनके हाथ तोड़ गए, लेकिन फिर भी मोदी उसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। सौरभ दास एक ट्वीट करते हुए कहते हैं कि गीतांजलि के बाल खींचे गए थे और एक 12 साल के बच्चे का सर फोड़ा गया और भी ना जाने कितने सारे प्रोटेस्टों को घायल किया गया था जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लग रहे थे उनको। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए देखिए अभी भी पुलिस, ये देखिए लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठी चार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर, और मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का जो लाठी चार्ज है वो क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर बच्चे पीसफुल प्रोटेस्ट करने गए थे, हाथों के अंदर किताब और गुलाब के फूल लेके गए थे, लेकिन पता नहीं फिर भी दिल्ली पुलिस को क्या चढ़ा था, लाठी चार्ज कर दी उन बच्चों के ऊपर और ना जाने कितने सारे लोगों का सर भी फोड़ा गया था दिल्ली पुलिस के जरिए। मोदी जी कहते हैं उन्होंने कश्मीर को पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश जारी है और कश्मीर को हद से ज्यादा चेंज कर भी दिया है, लेकिन अब जब दिल्ली कश्मीर बनने लग रही है तो मोदी जी क्या करने लग रहे हैं। ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये ओनली बच्चे जो कि अपनी डिमांड रखने लग रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे और एजुकेशन में कुछ अच्छा किया जाए ताकि ये एग्जाम लीक वगैरह ना हो। अब आप गवर्नमेंट का नीचपन देखो, जब गवर्नमेंट को पता लगा कि सब लोग संसद की तरफ पहुंच चुके हैं, हद से मार के बस थोड़ी सी दूरी पे है, तो देखो इन्होंने किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया था। बंदूकें तान दी थी स्टूडेंटों के ऊपर और जो वाटर कैन से फायर किया जाता है ना पानी का प्रेशर लगा के, वो भी खड़े कर दिए गए थे। अब सोचो वो कोई आतंकवादी नहीं थे, वो ओनली देश के बच्चे थे, इसी देश के बच्चे थे, उनको टेररिस्ट का जैसा बिहेवियर किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा। अभी तक जो स्टूडेंट हो वो गेट तक पहुंचे भी नहीं है और आपको मोदी जी का डर साफ नजर आने लग रहा होगा कि कैसे आर्मी को आगे खड़ा कर दिया रोकने के लिए, जबकि उन बच्चों से बात भी की जा सकती थी शांति से, लेकिन नहीं, मोदी जी तो खुद ही संसद छोड़कर भाग गए और फिर 1 साल बाद वापस आएंगे जून या मार्च के अंदर, फिर बच्चों से उनकी मन की बात करेंगे, पढ़ाई के ऊपर चर्चा करेंगे फिर मोदी। और अभी बच्चों से मन की बात उनकी सुनी नहीं जा रही है। के लिए किसी भी तरह के प्रदर्शन को जवाब देने के लिए तरफ अब सरकार ऐसे दिखाने लग रही कि हम बात करने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ 20 तारीख को इतनी बुरी तरह हंगामा हुआ था दिल्ली पुलिस के जरिए, आप सोच नहीं सकते। बच्चों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई और पूरा वॉर जोन डिक्लेयर हो चुका था एक तरीके से दिल्ली। जितने भी बच्चे थे सब संसद की तरफ आराम से मार्च करने लग रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले लाठी चार्ज करने स्टार्ट किया। देखो जो जंतर मंतर पर भीड़ थी ना वो ओनली स्टूडेंट की थी, वहाँ पर किसी भी पार्टी से रिलेटेड कोई भी लोग नहीं पहुंचे हुए थे, ओनली वो बच्चों की आवाज़ उठाने लग रहे थे, वहाँ बच्चे थे हद से ज़्यादा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बच्चों के ऊपर ही लाठी चार्ज करवा दी। मैं तो मोदी जी से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितना आप इन लोगों को रोकने के लिए फोर्स लगा रहे हो उतने अगर एग्जाम लीक को लेकर लगा देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, जब मोदी जी को ये चीज बिल्कुल याद नहीं आई और अब मोदी जी भाग करने लग रहे हैं। देखो जो ये प्रोटेस्ट था जंतर मंदिर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पार्लियामेंट के आसपास जितनी भी जगह थी हर जगह प्रोटेस्ट वाले पहुंच गए थे, हर जगह स्टूडेंट आ चुके थे। एटलीस्ट इनको तो मेट्रो भी बंद करनी पड़ी थी, बच्चों को मेट्रो स्टेशन में बंद करना पड़ा था इन्हें, जो बच्चे मेट्रो से आ रहे थे इनको सड़क ब्लॉक करनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत सारे पहुंच गए थे।
ये जितने भी लोग हैं और जितने भी ये बच्चे हैं, इन सब के रिएक्शन से साफ पता लग रहा है कि ये पहले के कोई प्रोटेस्ट में भाग नहीं लिया करते थे, क्योंकि अगर वो गैस छोड़ी जा रही है तो ये लोग भागने क्यों लग रहे हैं, बल्कि वहीं डटे हुए रहते। तो इससे साफ पता लगता है कि ये ओनली स्टूडेंट थे और मीडिया इसको अलग ही एंगल देने लग रही है, पाकिस्तान से इसका नाता बताने लग रही है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने बिल्कुल भी बल का उपयोग नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल भी लाठीचार्ज नहीं किया। तो फिर ये क्या है साहब, ये भी बता दो हमें। पुलिस लाठी चार्ज करने लग रही थी तो यूथ इतना फ्रस्ट्रेशन हो चुका था, वो वहीं खड़ा हो गया, कह रहे सर हमें गोली मार दो, इतनी बुरी तरह मारो, हमें छोड़ो मत आप। अब इससे साफ पता लगता है कि जनता के अंदर डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये गवर्नमेंट वो सब कितना भी डराने की कोशिश कर ले, लेकिन अब बच्चे नहीं रुकने वाले हैं। यहाँ से मेट्रो के भाई 3-4 स्टेशन है, जाके एग्जिट बंद कर रखी है, देखो सारे कूद के जा रहे हैं, जाने दे रहे भाई, वहाँ पे जाने दे रहे हैं। और तुम्हें पता है संसद के आसपास नेटवर्क जैमर लगा दिए गए थे, कोई भी फोन को यूज नहीं कर पा रहा था, उनके नेटवर्क सिग्नल ही गायब हो गए थे, इसके कारण कि कई लोग पहुंच ही नहीं पाए, वरना और भी ज्यादा लोग आ जाते, तो पुलिस इसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाती। How can this happen? जिस तरीके से स्टूडेंट कल दिल्ली के अंदर पहुंचे थे, तो उसको देखकर तो ऐसे ही लगता है कि अब बच्चे एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं लेना चाहते, अब वो मोदी का भी इस्तीफा लेना चाहते हैं। जिस तरह का बदसलूक उन लोगों ने बच्चों के साथ किया है, इसलिए बस यार आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ। नीट एग्जामिनेशन घोटाला एंड नो चंदा चोरी तो है ही है, सब पोस्ट के समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है।